हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आज हमें पता है कि गैप अप होता है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, ये में हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। गैप अप होने के बाद एक बियर बार बनता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, पर कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, तो हमें यहाँ पे कहीं भी सेल नहीं करना है। देखिए, हमें कोई तो एक क्लियर पैटर्न के लिए डेवलप होने के लिए वेट करना है। यहाँ पे अगर डबल टॉप बनना चाहिए था तो यहाँ पे कहीं पे डबल टॉप बनना चाहिए था। अगर बुल बार्स हैं, ऐसा हो सकता है कि तो यहाँ पे हम सेल करते हैं, जैसे हमने कल के ट्रेड्स देखे थे। फिर हम EMA तक एक टारगेट रख सकते थे, पर यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है क्योंकि इनसाइड बार बनाए और प्राइस एक्शन अभी भी कोई क्लियर नहीं है। यहाँ पे देखिए एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर नेक्स्ट फॉलोअप बार देखिए। मान लीजिए अगर आप सेल करते भी हो या पुट बाय करते भी हो, तब भी नेक्स्ट बार देखना है आपको। अगर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस है, इतना बड़ा बियर बार बनने के बाद भी यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, तो आपको ये अज्यूम करना है कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है, इसलिए आपको फिर इमीडिएटली एग्जिट करना होगा। पर यहाँ पे रीजनेबल सेल बन नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियर डबल टॉप नहीं है। क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? यहाँ पे क्लियर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये देखिए, यहाँ पे CE में इसके बाद बुल बार बनना चाहिए, बियर बार बनना चाहिए था, पर जबकि बुल बार बना है। क्या हम इसके ऊपर जा रहे हैं तब हम बाय कर सकते हैं? तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है, पर यहाँ पे रिस्क बहुत है। पर ये प्राइस एक्शन देख के हम इसे बाय भी कर सकते हैं, बस हमें 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। देखिए 10 पॉइंट्स मतलब 10% का प्रॉफिट। तो ये प्राइस एक्शन में अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, जो कि देखिए ऐसा हो सकता है कि आपको स्विंग ट्रेड मिलने से पहले आप कुछ स्कैल्प ट्रेड्स ले लो, आपको एग्जैक्टली मार्केट की डायरेक्शन नहीं पता है, तो हो सकता है कुछ ट्रेड्स होंगे वो प्रॉफिट में होंगे, कुछ ट्रेड्स होंगे वो मिनिमम लॉस में होंगे, एंड दैट इज़ एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये ऐसा नहीं हमें सोचना है कि हमें लॉस नहीं होना चाहिए या लॉस एक भी ट्रेड में लॉस नहीं होना चाहिए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर वैसा होता तो फिर सभी लोग पैसे बना रहे होते हैं या सभी लोग स्टॉक मार्केट कर रहे होते हैं। तो इसमें लॉसेस भी होंगे, पर लॉसेस को हमें मिनिमाइज़ करना है और हमें वी शुड ऑलवेज हैव ट्रेडर्स इक्वेशन पॉजिटिव। दैट मीन्स हमें एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए काम करना है। ये अगर आप बिगिनर हो तो, अगर बिगिनर नहीं हो, एक्सपर्ट हो, तो आप वैसे भी ट्रेड मैनेज करके प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हो। इवन आप 90% आपका विन रेट हो सकता है, जिसमें कुछ स्मॉल विन्स हो सकते हैं और स्मॉल लॉसेस हो सकते हैं। पर अगर उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आपको हमेशा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के लिए जाना है। तो क्या हम, जैसे मैंने बताया, इसके नीचे सेल करते हो तो आपको फिर प्राइस एक्शन देख के ब्रेक इवन पे एग्जिट करना था, और इसके ऊपर आप बाय भी कर सकते हो, पर ये स्कैल्प ट्रेड होगा। फिर यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट EMA तक आता है, यहाँ पे एक इनसाइड बार बना है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो यस। अब हमें ये देखना है क्या मार्केट ब्रेक करता है, तो मार्केट यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है और फिर एक वेज क्रिएट होता है। तो फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश इसके ऊपर भी क्या, थर्ड पुश पुल बैक। पर यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक मार्केट स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। वैसे तो ये हमारे लिए एक ब्रेकआउट पॉइंट था, मार्केट ऑलरेडी इसके नीचे जा रहा है। दूसरा ये हो सकता है कि ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लें। पर अगर तीन बियर बार्स बन रहे कॉन्जिक्यूटिव, और यहाँ पे देखिए यहाँ से ये कोई स्ट्रॉन्ग फॉलो बार नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रेकआउट फेल हो रहा है ट्रायंगल के ऊपर, और चांसेस ये है कि ट्रायंगल का अपेक्स टेस्ट हो, जो कि बहुत कॉमन है। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपको यहाँ पे कहीं पे अपने प्रॉफिट यहाँ पे एग्जिट करना होगा। तो यहाँ पे 100 to
122, तो आपको 20% का प्रॉफिट मिलता। और फिर आपको यहाँ पे फिर आप एग्ज़िट कर सकते हो इसके नीचे, फिर यहाँ पे 86 टू, तो यहाँ पे 20% फिर आपको प्रॉफिट मिलता। 86 टू 101, इसके नीचे हमें एग्ज़िट करना पड़ता, तो अबाउट 15 पॉइंट्स। रैली स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए। क्या हम यहाँ इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं और एक लेग आ सकता है, बट वो लेग साइडवेज भी हो सकता है, एंड दैट कैन बी अप एज वेल। अपेक्स एक टारगेट था, तो हम यहाँ पे क्लियर कोई बाय सिग्नल बार के लिए वेट कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर बाय नहीं करते हो तो यहाँ पे कोई भी क्लियर बाय सिग्नल बार या सेल सिग्नल बार नहीं है। फिर जैसे इसका हाई निकालने लगता है, हम यहाँ पे ज़रूर फिर बाय कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ मार्केट रैली करें। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक भी बार अगर हम देखें तो क्लियरली ईएमए से नीचे क्लोज नहीं दिया है, ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट। तो इसका मतलब यही दिखाता है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है। तो इसलिए जैसे मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, हम ज़रूर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर क्या यहाँ पे देखिए, ये कोई इनफ सेलिंग प्रेशर नहीं है जैसे कि यहाँ पे हम डबल टॉप एक्सपेक्ट करें। तो हम अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो हम यहाँ पे ये सब सेल ऑफ में आराम से वेट कर सकते हैं। पर आप देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट बार बनता है, नेक्स्ट बार इसके ऊपर जा रहा है, पर फिर भी यहाँ पे डोजी बार है, तो यहाँ पे अभी रिस्क बढ़ जाता एक्सक्यूज़ मी, तो यहाँ पे अभी रिस्क बढ़ रही है। तो अगर ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस आपको मिल जाते हैं, तो आपने अगर यहाँ पे एंट्री ली है तो आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें 10% प्रॉफिट मिलता। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं ये बार के ऊपर? यहाँ पे ऑप्शन पे देखिए कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार यहाँ पे बना है, फिर स्कैल्प ट्रेड ही हो सकता है, आपको ईएमए तक वॉच रखना है। तो ये ऑलमोस्ट हमें ब्रेक इवन पे ही निकलना पड़ता। फिर यहाँ पे डबल टॉप बना है, इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये एक वेज पैटर्न की तरह काम करता है, इसे हम वेज ही कह सकते हैं। एक टाइप का वेज है डबल बॉटम, उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो इसके नीचे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं। पर अभी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो यहाँ पे सेल करना थोड़ा रिस्की है। तो हमारे जो आज के रीज़नेबल ट्रेड्स थे वो इसके ऊपर एक ले सकते थे हम, ये भी एक सेल ले सकते थे, पर ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में या थोड़े बहुत प्रॉफिट में हमें क्लोज करना पड़ता। ये एक सबसे रीज़नेबल ट्रेड था जहाँ पे हमें 20% प्रॉफिट मिलता। फ्राइडे है तो 20% प्रॉफिट मिल रहा है, अगर ये थर्सडे होता या ये वेंसडे होता तो इतनी ही मोमेंट में आपको 50-60% प्रॉफिट मिलता। इसके नीचे हम ज़रूर सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से चांसेस ये जो भी रैली होगी वो माइनर होने के चांसेस हैं। इसका लो भी निकल रहा है, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये बुल फ्लैग है, इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था। बियर फ्लैग है, इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था 75% चांसेस पर, जबकि बियर ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, और ये अपेक्स एक हमारे लिए टारगेट हो सकता है। यहाँ पे बाय करना थोड़ा रिस्की है क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं, पर यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे डबल टॉप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम वेट कर सकते हैं। पर ऑप्शन का चार्ट देखें तो ये बार भले ही इसके ऊपर बन रहा है, पर फिर भी ऑप्शन के चार्ट पे ये साइडवेज बन रहा है, तो हमें यहाँ पे कहीं पे अपनी एग्जिट करना था। डबल टॉप बनता है, पर यहाँ पे एक रीज़नेबल सेल सिग्नल बार था, पर अगर सेल भी करते हैं तो फिर हमें ईएमए तक ही टारगेट रखना है, या ये ही टारगेट रखना है, क्योंकि चैनल बहुत टाइट है, तो माइनर रिवर्सल ही होगा। फिर यहाँ पे वेज बनता है, डबल टॉप ब्रेकआउट ऊपर फेल होता है, पर यहाँ पे सेल नहीं करना है हमें, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है। तो 1 2 3 ये 3 ट्रेड ही हमारे लिए निफ्टी में रीज़नेबल ट्रेड्स थे। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर आप निफ्टी बैंक हम देखते हैं तो यहाँ पे गैप अप नहीं हुआ है, कल की जो ट्रेडिंग रेंज थी मार्केट उसी के बीच ओपन होता है। तो
तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ होता है तो ये लो टेस्ट कर सकते हैं, ये लो भी टेस्ट हो सकता है। पर जैसा मैं हर बार बताता रहता हूँ कि दीज आर द ऑड्स, ठीक है, उसका कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए हमें प्राइस एक्शन देख के ट्रेड को मैनेज करना है। तो क्या हम ये बार पे सेल कर सकते हैं? तो सेल करना बहुत रिस्की है, हमें नहीं पता कि क्या सडनली यहाँ पे बायर्स आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सेल करना काफ़ी रिस्की है। भले ये मार्केट ट्रेडिंग रेंज के बीच में ही, मतलब थोड़ा गैप अप ही ओपन हो रहा है, पर उसके बाद फिर मार्केट इमीडिएटली जो भी हमारा कल का हाई था उसके नीचे आ रहा है, तो ये भी हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लें, तो ये इसलिए यहाँ पे सेल करना बहुत रिस्की है। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया कोई सेल नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे कोई बाय भी नहीं बन रहा क्योंकि कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, और अभी भी कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है और कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स भी नहीं है, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनता है, क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? ये आई पैटर्न बना है, लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो ये हमें एक ट्रायंगल ही दिखेगा, पर यहाँ पे कोई ये स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और एक इनसाइड बार बनता है, पर फिर भी अगर ये पैटर्न हम देखते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर भी नहीं दिख रहा और स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर भी नहीं दिख रहा, तो बेटर ये है कि हम कोई क्लियर पैटर्न डेवलप होने तक वेट कर लें। उसके बाद 3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनते हैं और फिर एक इनसाइड बार बनता है, फिर इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है और मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, तो ये एक रीज़नेबल बाय ज़रूर है हमारे लिए, तो हम ये इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। फिर हमारा एग्जिट ये बार के नीचे हो सकता है क्योंकि मार्केट मूड अप डाउन और फिर एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, पर यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है ये मैं ऑप्शन के चार्ट पे बताऊंगा। हमें ये बार के नीचे सेल करना है। फिर नेक्स्ट बाय हमारा ये बार के ऊपर था जो कि ये एक हमारे लिए टारगेट था, फिर हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, इसलिए यू शुड ऑलवेज कीप वॉच ऑन ऑप्शन चार्ट। तो ये सब हमें एनालिसिस में बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मार्केट इनसाइड बार है, आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर भी लगा के रख सकते हो। 3 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, इसके नीचे अगर मार्केट फेल हो रहा है या फिर आप मार्केट ऑर्डर पे भी बाय कर सकते हो, तो यहाँ पे ज़रूर हम बाय कर सकते हैं क्योंकि अभी चांसेस ये है कि इसका बुल ब्रेकआउट हो। तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 290 को, यहाँ 290 और 290 को ही आप बाय करते हैं और फिर यहाँ पे कहीं पे आपको एग्जिट करना पड़ता है, तो हमें ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हमें सेल नहीं करना है क्योंकि सी में बुल बार है, यहाँ पे पी में कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, तो नीचे बायर्स हो सकते हैं। तो फिर सेल कहाँ पे करना है? फिर नेक्स्ट बियर बार है, फिर यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, फिर यहाँ पे ये बियर फ्लैग बन रहा है और वो बियर फ्लैग का बियर ब्रेकआउट हो रहा है जबकि बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, तो ये हमारे लिए एक डिसेंट बाय सिग्नल बार होता है। सो 245 टू 347, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 100 पॉइंट्स मिलते हैं, सो मोर देन 50%, ऑलमोस्ट 60%। तो फ्राइडे को 60% प्रॉफिट बहुत है। फिर नेक्स्ट हमारा कोई भी यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, ये इनसाइड बार हैं, तो क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं? तो हमें प्राइस एक्शन देखना है। अगर कोई बाय करने के बाद भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है तो हम इसे ब्रेक इवन में एग्जिट कर सकते हैं, पर अगर आप बाय भी करते हो तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। हमें देखना है क्या कोई यहाँ से सच में कोई रिवर्सल होता है क्या, अगर नहीं तो फिर आप वेट कर सकते हो, पर इसके ऊपर बाय हो सकता है। पर जबकि सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग है तो और एक लेग आने के चांसेस है, इसलिए हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना है। इसलिए आप देख लो यहाँ पे भी नीचे बायर्स हैं, ऊपर ईएमए के पास सेलर्स हैं, ऐसे होता है तभी डोजी बार बनता है। यहाँ से बायर्स ऊपर लेके गए, सेलर्स फिर नीचे लाके हैं और यहाँ पे बीच में ये बार क्लोज हो चुका है। फिर नेक्स्ट कहाँ पे बाय बन रहा है हमारा? तो
क्या हम ये बार के ऊपर, तो यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। क्या हम इसके ऊपर बाय कर सकते हैं, तो हम इसके ऊपर बाय करने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं, और हमें फिर फॉलोअप कैंडल्स देखना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बाय करते हैं, तो ये हमारे लिए इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना होगा। तो यहाँ पे 272 टू 348, तो ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर और एक सेल हमारा इसके ऊपर बनता यहाँ पे 227 टू 67, तो 69, तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स हमें मिलते हैं। तो हमारे जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में, इसके ऊपर एक था, इसके नीचे एक सेल था, फिर यहाँ पे हम बाय कर सकते थे जो ब्रेक इवन में हमें निकालना था, या अगर बड़ा, जैसे मैंने बताया आपको, बड़ा स्टॉप लॉस अगर यूज़ कर रहे हो आप, तो फिर हम वेट कर सकते थे। फिर हमारा और एक बाय यहाँ पे बन रहा था ये बार के ऊपर, और यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। फिर हम इसके नीचे, ये स्ट्रांग बार है, तो यहाँ पे क्लाइमैक्स है, ट्रेडिंग रेंज के ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है, तो ये एग्जॉशन गैप हो सकता है, तो हम इसके नीचे ज़रूर सेल कर सकते हैं। ये में हमारे लिए एक टारगेट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करते हो तो हम वेट कर सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं है, वैसे मार्केट यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखिए लो बन रहा है, पर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे सेलर्स होने के चांसेस होंगे, क्योंकि ये डिसेंट यहाँ पे बियर बॉडीज़ हैं और यहाँ पे बुल बार्स भी हैं, तो हम यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना पड़ता। सो यहाँ पे 30 पॉइंट्स, यहाँ पे 100 पॉइंट्स, फिर 60-70 पॉइंट्स, तो इतना हमें प्रॉफिट मिल जाता। सो दैट्स ऑल, वी हैव, बाय।